श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत आप सभी का सावन मास के महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री शंकर भगवान ने श्री सनातन कुमार से कहा, हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूंगा। उस दिन साधक को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान शिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 बायन दंपतियों को देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के प्रियतर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए। मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह बयान देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनातन कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था? इसका महत्व क्या है? आप जैसा मुझे बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को तो धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविल्ला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 अति सुंदर रानियां थी। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, ब्राहा, अर्ना, बैलसे आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चक्रवाक, कारडव, पपीहा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही है। उनसे राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हो? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ल तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधे। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया मगर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखकर उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा प्रत्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के जहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। हे शंकर बामंगे, आपकी जय हो।
हे मंगल मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियों से राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिव जी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अंततः ही प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, तुम अब सावधान होकर इस व्रत की अध्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ बार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत जगोपवीत रखनी चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात अवदान होम करना चाहिए। जब मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रदान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बहनों का दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नी 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, इसी तरह 12वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।